अब हम ऑर्डर पेयर डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर पेयर क्या है और कैसे लिखा जाता है। हमने सेट में पढ़ा है कि अगर हमारे पास फॉर्म है 1 2 3 ये इक्वल है 2 3 1 के, या ये हमारा इक्वल है 3 1 2 के। हम सेट में जैसे भी लिखें उसका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे के लिखें, इसका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लेकिन ऑर्डर पेयर में हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं। हम जो सेट में ऑर्डर पेयर डिफाइन करते हैं वो हमारा ऑर्डिनरी सेट कहलाएगा, और जो हम किसी भी ग्राफ में हम पुट करेंगे उसका जो ऑर्डर हमारा बनेगा वो हमारा ऑर्डर सेट कहलाएगा। हम उस ऑर्डर सेट जो ग्राफ में यूज करते हैं उसको, वो हमारा एक इंपॉर्टेंट है, हम उसे इस तरीके से 2 3 1 या 3 1 2 में नहीं लिख सकते, हम उसे सेम 1 2 3 में ऐसे ही लिखेंगे। जैसे कि हम जब ग्राफ हमारा कोई भी होता है, ग्राफ पर जो यहाँ पे पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा, ए और बी। ये हमारा बी का ए नहीं कहलाएगा। इसलिए ऑर्डर पेयर जो हम सेट में हम ऑर्डर डिफाइन करेंगे वो कर्ली ब्रैकेट में, और जो हमारा ग्राफ जो ऑर्डर सेट बनेगा वो हम स्मॉल ब्रैकेट में डिफाइन करेंगे। अब हम इसकी जो डेफिनेशन है वही जो है डिफाइन करते हैं, और मजीद हम ऑर्डर पेयर डिफाइन करते हैं कि ऑर्डर पेयर है क्या। अब ऑर्डर पेयर की जो डेफिनेशन है, दिस इज शोज दैट इन ऑर्डिनरी सेट्स, ये हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी सेट, द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ना, जो भी हमारा सेट हम लिखेंगे उसे हम क्या कर्ली ब्रैकेट में, मैंने आपको डिफाइन किया था कि जो भी सेट हो वो कर्ली ब्रैकेट में होगा, और हर एक एलिमेंट में सेपरेशन होगी कामा की, और सेट में जो है हम उसके जो ऑर्डर हैं आगे पीछे करके लिखें, इसका कोई भी मैन रोल नहीं होगा, आगे लिखें पीछे लिखें, 3 फर्स्ट लिखें या 1 सेकंड लिखें, जैसे भी हम लिखें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, शोज दैट ऑर्डिनरी सेट। ऑर्डिनरी सेट जो भी हम करके आए हैं पिछली क्लासेस में वो हम क्या ऑर्डिनरी सेट सॉल्व करके आए हैं। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेट है, वो क्या है, ऑर्डर सेट। अब हम ऑर्डर सेट डिफाइन करेंगे। ऑर्डर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब जो हमारा ऑर्डर सेट होगा उसमें ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी कि उसके जो कंपोनेंट हैं वो आगे पीछे करके लिखे। जो हमारा ऑर्डिनरी सेट होगा उसके हम ऑर्डर जैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जो हमारा ऑर्डर सेट होगा उसे हम नहीं लिख सकते हैं। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स वी नीड सेट्स व्हिच हैव अ डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट अगर समटाइम कुछ वक्त के बाद जो हमें कुछ वक्त समटाइम वी नीड सेट्स, हमें एक ऐसे सेट की जरूरत होती है जो जिसका जो ऑर्डर जो हो व्हिच हैव डेफिनाइट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी अल्टर्ड। सच सेट्स आर कॉल्ड ऑर्डर सेट। उस सेट को हम क्या कहेंगे, सच सेट्स आर कॉल्ड ऑर्डर सेट। उस सेट को हम क्या ऑर्डर सेट कहेंगे, वो इनक्लोज होगा राउंड ब्रैकेट में। राउंड ब्रैकेट मींस ये हमारे क्या है, राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट भी हम इसे बोलते हैं, और राउंड ब्रैकेट। जो हमारा राउंड ब्रैकेट में सेट हो और उसे हम आगे पीछे जो है वो फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकें, जो जिस प्लेस पे है हम वही प्लेसेस पे रखें, और वो इनफाइनाइट हो, और उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट। एंड ऑर्डर सेट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, जो जिसके 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। ये देखें उसका एक एग्जांपल दिया गया है कि a, b। एग्जांपल हमारे पास क्या है, a, b 2 सेट है, वो फाइनाइट है, इसे हम b, a नहीं लिख सकते। और ये हमारा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट में है, हम इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। अगर कर्ली ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे और ऑर्डर चेंज करेंगे वो हमारा ऑर्डिनरी सेट कहलाएगा। अगर हम उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके ऑर्डर आगे पीछे नहीं करेंगे, सेम ही रहने देंगे, तो वो हमारा ऑर्डर
ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरी सेट। ऑर्डिनरी सेट में हम क्या उसे ऑब्जेक्ट और एलिमेंट बोलते थे, उसका नाम था। और हमारा ऑर्डर सेट में हम ए को कंपोनेंट और बी है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा फर्स्ट होगा, और जो हमारा सेकंड होगा हम उसे सेकंड कंपोनेंट कहेंगे। ये हमारा क्या है, हम इसमें इसे क्या नाम देंगे, कंपोनेंट। ए हमारा कंपोनेंट फर्स्ट है और बी हमारा सेकंड कंपोनेंट है। हम उसे आगे पीछे रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर आगे पीछे रिप्लेस करेंगे तो वो हमारा ऑर्डिनरी सेट कहलाएगा। अगर उसे इस फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारा सेट ऑर्डर सेट कहलाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूं। आप प्रॉपर्टी में से आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर पेयर क्या है और ऑर्डिनरी सेट क्या है। अब देखते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, हम उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। 4 प्रॉपर्टी जो इसकी हैं। अब हमारे पास की जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है इसकी, a, b does not equal to b, a। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। a, b does not equal to b, a। a कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, जो अगर फर्स्ट को हम सेकंड की जगह पर रिप्लेस करेंगे तो वो does not equal होगा। a, कंपोनेंट b कंपोनेंट इज does not equal to b कंपोनेंट a कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं बन सकते। ये हमारे क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, a, b which is equal to 0। अगर a कंपोनेंट b कंपोनेंट जो इक्वल के 0 होगा तो हम उसे क्या, a is equal to b 0 and b is equal to 0 भी लिख सकते हैं। अगर इक्वल टू 0 है तो जाहिर बात है कि a जो कंपोनेंट है वो भी 0 के इक्वल है और b जो कंपोनेंट है वो भी 0 के इक्वल है। अब उसके बाद इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, a, b इज इक्वल टू c, d। अब हमारे पास एक कंपोनेंट b कंपोनेंट which is equal to c कंपोनेंट d कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि बीच में जो हमारी इक्वल साइन है तो ये डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड जो कंपोनेंट है वो सेकंड के इक्वल होगा। a जो इक्वल होगा वो c के और b हमारा जो इक्वल होगा वो हमारा d के। फर्स्ट कंपोनेंट, क्योंकि हमने इसमें जो डेफिनेशन बोल रही है कि जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो फर्स्ट की प्लेस में रहेगा और जो हमारा सेकंड कंपोनेंट होगा वो हमारे सेकंड प्लेस में रहेगा। जाहिर है जो a कंपोनेंट है वो c के इक्वल है, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं ऑर्डर सेट की। ऑर्डर सेट की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, a, b does not equal to b, a and second प्रॉपर्टी है a, b which is equal to 0। जाहिर है कि a कंपोनेंट भी 0 के इक्वल है और b कंपोनेंट भी 0 के इक्वल है। और थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है कि a, b जो इक्वल है c, d के, तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट के। अब देखें इसमें a, b is equal to c, d है। जाहिर है कि हम किसी भी कंपोनेंट को आगे पीछे इक्वल ले सकते हैं, उसे आगे पीछे जो है फर्स्ट और सेकंड नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है ऑर्डर मेंबर और ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंपोनेंट है। तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। ये हमारा ऑर्डर पेयर में से ऑर्डिनरी सेट और ऑर्डर सेट मैंने डिफाइन किए। अब इसका जो डिफरेंस ऑर्डर और ऑर्डिनरी सेट में है, मैं वही यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इसमें डिफरेंस कौन किस चीज की है और कैसी है। अब हम डिफाइन करेंगे कि डिफरेंट बिटवीन ऑर्डिनरी सेट एंड ऑर्डर सेट। ऑर्डर और ऑर्डिनरी सेट में कौन कौन सी चीजें डिफरेंस है। अब फर्स्ट जो है हमारा ऑर्डर सेट में, फर्स्ट जो
कंडीशन है इट इज इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रैकेट एंड ऑर्डर सेट हमारे पास जो फर्स्ट है इट इज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रैकेट। जो हमारा ऑर्डिनरी सेट होगा वो क्लोज होगा कर्ली ब्रैकेट एंड जो ऑर्डर सेट होगा वो हमारा क्या स्मॉल ब्रैकेट में। ये हमारी क्या फर्स्ट इसमें कंडीशन है। और सेकंड जो हमारे पास है सेकंड जो है कंटेंट are called elements or members or object। जो भी ऑर्डिनरी सेट के कंटेंट होंगे हम उसे एलिमेंट या मेंबर या ऑब्जेक्ट के नाम से हम उसे बोलेंगे। और जो ऑर्डर सेट में होंगे हम उसे कंटेंट और कार्ड कंपोनेंट। जो ऑर्डिनरी सेट में होंगे कंटेंट हम उसे एलिमेंट मेंबर या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जो ऑर्डर सेट में होंगे हम उसे क्या कंपोनेंट ही बोलेंगे। अब थर्ड जो हमारे पास है two sets are equal if their elements are same। अब थर्ड जो कंडीशन है ऑर्डिनरी सेट में टू सेट तब इक्वल होंगे। मैंने इक्वल की डेफिनेशन आपको बताई थी कि जब ए और बी सेट हमारे पास टू सेट उनके जो मेंबर या एलिमेंट्स वो सेम होंगे वो हमारा इक्वल कहलाएगा। और ऑर्डर सेट में जो हमारा है थर्ड कंडीशन जो बोल रही है कि टू ऑर्डर्ड आर इक्वल if their corresponding component are equal। अब थर्ड कंडीशन है ऑर्डिनरी सेट में कि टू सेट्स तब इक्वल होंगे जब उनके जो एलिमेंट्स मेंबर या ऑब्जेक्ट सेम हों। और ऑर्डर सेट में तब वो होंगे टू सेट के उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट या एलिमेंट्स कंपोनेंट्स जो हों वो ए सेट और बी सेट दोनों में सेम हो इक्वल हो तो वो हमारा ऑर्डिनरी सेट में इक्वल कहलाएगा। और ऑर्डिनरी सेट में उसके जो मेंबर्स हों वो दोनों सेम हों। इसका मतलब ये है कि ये जो डेफिनेशन है हमारे पास इक्वल सेट की है और ये हमारी जो डेफिनेशन है वो इक्विवेलेंट सेट की है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने नोट बताया था कि इक्वल सेट आर सेट ऑफ इक्विवेलेंट वो नहीं है। वहां पे हम सॉल्व कर रहे थे कि हम ऑर्डिनरी सेट के हिसाब से सॉल्व कर रहे थे और ऑर्डर उसके चेंज कर रहे थे आगे पीछे। लेकिन ऑर्डर सेट में हम क्या उसके ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक सेट है ए बी, ए हमारा सेट है और बी हमारा सेट जो है वो है सी डी। तो ये हमारा क्या ए बी के इक्वल होगा। तो ए जो कंपोनेंट होगा बी कंपोनेंट, ए कंपोनेंट जो होगा वो सी कंपोनेंट के इक्वल होगा और बी हमारा कंपोनेंट जो है डी के इक्वल होगा। ये हमारा ऑर्डर सेट और ऑर्डिनरी सेट का डिफरेंस है। उसकी थ्री प्रॉपर्टीज है, इसकी थ्री प्रॉपर्टीज हैं। अब ऑर्डिनरी सेट में जो डिफरेंस है कि वो इनक्लोज होगा कर्ली ब्रैकेट में और ऑर्डर सेट में जो है वो इनक्लोज होगा स्मॉल ब्रैकेट में। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन जो हमारी ऑर्डिनरी सेट में है उसके जो एलिमेंट्स या मेंबर या ऑब्जेक्ट हम उसके कंटेंट को बोलेंगे। और
इस सेकंड ऑर्डर पेयर में हम उसे क्या उस कंटेंट को कंपोनेंट बोलेंगे। अब थर्ड जो कंडीशन है हमारे पास टू सेट तब इक्वल होंगे जब उनके एलिमेंट्स मेंबर्स या ऑब्जेक्ट इक्वल होंगे, और ऑर्डर सेट में हमारे पास टू सेट तब इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके जो कंपोनेंट हो वो भी सेम हो। वो तब जितने ऑर्डर कंपोनेंट में ए के हो इतने बी में हो तो वो इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ